किसान आंदोलन और भारत सरकार। भारत सरकार का अहंकार और पंजाब हरियाणा के किसानों की इच्छा शक्ति और सामर्थ्य, ये दोनों का टकराव है। इस आंदोलन ने पूरे भारत को कम से कम किसानों की दुर्दशा के बारे में अवश्य बता दिया। अभी तक सबको पता होता था कि एमएसपी दे रही सरकार और एमएसपी द्वारा कम से कम अर्बन क्षेत्र के लोगों को, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को, अफसरों को और नेताओं को ये पता होता था कि एमएसपी दिया जाता है और किसानों को इतना मिल जाता है। अब पता लगा एमएसपी भी पूरे देश के कुल किसानों के 6% को केवल मिलता है, उनमें से भी अधिकांश पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। शेष भारत के किसानों को, छोटे मझोले किसानों को एमएसपी भी नहीं मिलता। एमएसपी में पिछले बजट में सरकार ने कहा कि एमएसपी की दर कानूनन वो देगी, बजट का मतलब कानून, लेकिन न राज्यों में मंडियां हैं और न ऐसी व्यवस्था है। वस्तुतः यह आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए कम हितकारी, पूरे देश के किसानों के लिए और पूरे समाज के लिए ज्यादा हितकारी है। सरकार का अहम नहीं तो क्या है, सरकार कह रही है जो भी कहिए मान लेते हैं, लेकिन कानून रद्द नहीं करेंगे। और पंजाब के किसान भी अड़ गए हैं कि कानून को रद्द करो। अहंकार तो सरकार का माना जाएगा ना, डिमांड करता। और एक अहिंसक आंदोलन, एक संवैधानिक आंदोलन को सरकार अपनी गैर जिम्मेदाराना रवैये से हिंसक बनाना चाहती है, असंवैधानिक बनाना चाहती है। एफआईआर किसानों पर कर रही है। भारत सरकार इस बात में बड़ा निपुण हो गई है कि घोषणा कर दो, ऑर्डिनेंस पारित कर दो, संसद में बहुमत ही है, और अगर कुछ विरोध भी होता है तो बिल पास करा लो, और उसके बाद अगर फंस जाओ तो थोड़े बहुत संशोधन कर दो। अर्थात सरकार के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं रहा, सरकार की यह सोच ही नहीं रही कि विस्तृत विचार विमर्श, एक कल्याणकारी लक्ष्य और एक अत्यंत कार्यकारी रोडमैप के तहत ही कोई निर्णय लिया जाए। सरकार नीतियां बनाने में, घोषणाएं करने में माहिर है। हर मामले में हुआ, गिनाने की जरूरत नहीं, तमाम नेता गिना रहे हैं इस बात को। वस्तुतः भारत के किसानों ने, पंजाब हरियाणा के किसानों ने दिखा दिया है कि भारत के विरोध पक्ष में वो दम नहीं है जो हमारी दृढ़ता में है। जब राज्यसभा में ध्वनिमत से जबरदस्ती बिल को पास कराया गया, हमारा विरोध पक्ष 2-3 दिन उत्पात करके रह गया। हमारे विरोध पक्ष की हिम्मत नहीं हुई भारत बंद का आह्वान करे। क्यों? राजनीतिक बनाकर अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उस भारत बंद को असफल कर दिया जाता। जो भी हो, विरोध पक्ष न तो नीति बना सका, न तो योजना बना सका, लेकिन पंजाब के किसानों ने दृढ़ता दिखाई है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि अपनी जिद को, अपने अहंकार का परित्याग करो। आप सोचते हो कि हम जो कर दें उससे पीछे नहीं हटें, तो 6 साल हो चुका है। इसके बाद जब आप पीछे हटोगे तो फिर पीछे ही रहोगे, फिर आपका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी जी, आप स्वयं किसानों से भेंट करिए, और अगर आपको लगता है किसानों की मांग जायज है
तो उसके प्रकाश में एक कानून बनाइए। और मेरा और एक आग्रह है, यह पंजाब के किसानों के आंदोलन को सांकेतिक मानते हुए पूरे देश के लिए ऐसा कानून बनाइए कि किसानों को न केवल स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर दी गई अनुशंसाओं का लाभ मिले, अपितु यह सुनिश्चित हो सके कि किसान को हमेशा बैंक के दरवाजे पर ऋण लेने के लिए न जाना पड़े और राजनीतिक दल ऋण माफी को मुद्दा बनाकर ही चुनाव न जीतते रहें। किसान को आपको सामर्थ्यवान बनाना है, किसान को उसके जीवन यापन की समुचित व्यवस्था का स्वरूप देना है। कांग्रेस ने नहीं किया, पिछली सरकारों ने नहीं किया, हम सब कुछ कर डालेंगे। मौका तो है, सब कुछ कर डालो, क्या देखते हो? अगर आपको लगता है किसानों के साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ, एमएसपी केवल बहकावा रहा, तो सभी राज्य सरकारों के साथ बैठकर सुनिश्चित करिए कि यह उपयुक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, हम तो कहते हैं एडिक्वेट सपोर्ट प्राइस की घोषणा करिए और किसानों को उतना मूल्य मिले, चाहे वो छोटे हों, चाहे मझोले हों और चाहे बड़े हों। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह किसान आंदोलन आपकी सरकार के लिए काफ़ी है। और इससे भी बढ़कर आप जिस प्रकार से शोषणकारी शासन की आधारशिला रखे हैं, उस शोषणकारी शासन की आधारशिला विभिन्न राज्यों में प्रस्फुटित हो रही है और विभिन्न राज्यों में ऐसा देखा जा रहा है। राज्य सरकारें अब गुंडई पर उतर आई हैं क्योंकि केंद्र सरकार ही गुंडा है। आप में न मर्यादा है और न नैतिकता है। मेरा आग्रह है कि किसानों की मांग पर पुनर्विचार करिए। पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है, कानूनों को रद्द करिए। सभी राजनीतिक दलों को, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को और प्रमुख किसान नेताओं को केरल, तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक के समस्त किसानों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र नीति बनाने का कष्ट करें। थैंक यू।